साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम लोग एक रोचक बातचीत करेंगे जो चुटकुला जैसा भी महसूस होगा, लेकिन शायद आपको जानकारी होगी कि जीवन में जो चुटकुले होते हैं, जो व्यंग होते हैं, जो हंसी मजाक होते हैं, लाइफ तो एक्चुअल में उसी पे आधारित है जिसको हम चुटकुलों में निकाल देते हैं। आज उसी पे हम एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें हम आपके ओपिनियन को जानेंगे कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप ऐसी बात से सहमत हैं? साथियों, आदमी अपने जीवन में बहुत ही चालाक, बहुत ही समझदार बनने का प्रयास करता है। साथियों, दो प्राणी हैं, एक कौवा है जो बहुत ही समझदार अपने आप को समझता है, और एक उल्लू है जिसका नाम हमारे समाज में इस तरीके से फैलाया जाता है जिसको बेवकूफ समझा जाता है। लेकिन साथियों, इसकी एक कहानी आपको बता दें। जिस शनि से लोग पीड़ित हैं उसकी सवारी कौवा ही है। जिस शनि से इतना पीड़ित हो जाते हैं कि हम उसकी पूजा अर्चना करते रहते हैं और सारे एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी यही बताते हैं कि आपका शनि खराब है, उसकी सवारी कौवा ही है। अगर हम कौवे जैसी मानसिकता बहुत लाएंगे तो शनि के इस प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। दूसरा प्राणी है, दूसरा पक्षी है उल्लू। उल्लू का मतलब क्या होता है? उल्लू का मतलब होता है जो रात्रिचर प्राणी होता है, लेकिन सामाजिक रूप से उल्लू की मीनिंग है जो आदमी बेवकूफ होता है। लेकिन साथियों, आपको बता दें, लक्ष्मी की सवारी उल्लू ही है। कहने का मतलब ये है कि आपको समाज में जितने उल्लू टाइप के व्यक्ति आपको दिखते होंगे, आप उनके बैंक बैलेंस को चेक करेंगे तो वो आपसे कहीं, यानी उस कौवे से कहीं बेहतर निकलेंगे। तो साथियों, ये जो उल्लू का जीवन है, इसको इतनी गंदी नजर से, इतनी गंदी सोच से ना देखा जाए। क्यों? जितने लोग अपने जीवन में उल्लू जैसा बिहेवियर किए, यानी उल्लू बन गए, चाहे वो अपने लाइफ के लिए हो, चाहे अपने परिवार के लिए हो, चाहे अपने बीवी बच्चों के लिए हो, जीवन का मजा वही ले पाते हैं। क्योंकि जहाँ पे इस तरीके की उल्लू जैसी मानसिकता आती है, वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है। कौवे घर में कलह करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे अपनी चातुरता को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन उल्लू उल्लू बना रहता है घर में सौहार्द प्रेम। जहाँ पे सौहार्द प्रेम होता है वहीं पे लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए साथियों, ये संकेत दिया गया है कि जितने लोग अपने जीवन में उल्लू बने रहने के, बेवकूफ बने रहने की चेष्टा करते हैं या बने रहते हैं, उनके उस पारिवारिक जीवन में, उनके उस व्यवसायिक जीवन में बहुत वृद्धि होती है, लक्ष्मी का वास होता है। यानी अगर सच में लक्ष्मी पाना है तो बहुत ज्यादा चालाक और होशियार बनने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। परिवार के साथ जीवन यापन करना है तो उल्लू बनिए। व्यवसाय में भी उल्लू जैसा अपने आप को प्रदर्शित करिए। सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, उसके बाद भी उल्लू जैसा बिहेव करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है। आप देखते जाइए, आपसे लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि जो बहुत चालाक और शातिर टाइप के लोग होते हैं, लोग उनसे दूरियां बनाते हैं। उल्लू का कहीं आपने झुंड नहीं देखा होगा, कौवे तुरंत झुंड बनाते हैं। महसूस करिए, उल्लू का झुंड कितने लोगों ने देखा कि किसी भी व्यवस्था से, किसी भी ऐसे एक्सीडेंट से लड़ने के लिए, या तो कोई कभी उल्लू खत्म भी हो जाता है तो वहां पे बहुत सारे उल्लू आ जाते हैं, लेकिन कौवे के साथ आपको देखने को मिलेगा। यानी ये जो ग्रुप है, ये जो संगठन है चालाकों का, चतुरों का, ये कौवे जैसा है। ये तुरंत ही जहां पे इस तरीके के लोग किसी भी समस्या को अंजाम देने के लिए इकट्ठे होने लगे, तो ये एकता नहीं कहलाती है। एकता भी वही लोग ढूंढ रहे हैं जो बहुत चालाक हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अपनी चालाकी को और स्पेशल बनाने के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। लेकिन उल्लू को लोग उल्लू समझते हैं। जब लक्ष्मी उसके घर आती हैं तो आप जैसे लोगों की चालाकों की आवश्यकता उसको नहीं है, धनी बनने के लिए, सुखी बनने के लिए। इसलिए साथियों, इस वीडियो में हम यही कहना चाह रहे हैं कि ज़्यादा चालाक और शातिर बनने से आपके व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में भी सुख, चैन
या लक्ष्मी का वास या निवास या उनका आवागमन बहुत ही मुश्किल है। लक्ष्मी की सवारी ही उल्लू है, यानी कि बहुत ज़्यादा शातिरपना से, बहुत ज़्यादा चालाकी से अगर आप कोई काम करते हैं तो आप अपने साथियों से अलग हो जाएंगे, अपने लोगों से अलग हो जाएंगे। एकता का झंडा आप लेके दौड़ते रहेंगे, लेकिन कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। इसलिए चालाक और साथी से बेहतर है उल्लू बने, जिससे कि लक्ष्मी उनके ऊपर वास करे।